धीर धयनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। श्री गणेशाय नमः। कलयुग अंतिम चरण सतयुग प्रारंभ, कृष्ण जन्म के साथ में और हो रहा श्री गणेश। ब्रजभूमि में जेल में कृष्ण करेंगे प्रवेश। 16 अगस्त कलयुग में आवा, जेल में जन्म कृष्ण हो ही जावा। अहंकार है कंस का और छाया है असमान। घन घमंड में फूल रहा है राजा कंस महान। अपने को ही सब कुछ समझे, अपने को समझे भगवान, और सत्ता मेरी बनी रहे बस, सभी करें मेरा गुणगान। कंस की चाल चले चल चाले, और कंस बन गया जग में काल। और जो भी कंस को देत चुनौती, वह तो बने कंस का काल। राजा कंस का अहंकार जमुना के तूफान की तरह मथुरा में छाया हुआ था। भादो मास की काली घटाएं आसमान में विचरण कर रही थी। राजा कंस को चुनौती देने वाला कोई संसार में था नहीं। जो कह दे मुंह से कंस वही, और शब्द हंस बन जाता है। और चाटुकार सब जय जयकार करे, और कंस बहुत खुश पाता है। ऐसा राजा द्वापर में, और कंस नरेश ही मान। आज तलक धरती पर कोई नहीं हुआ रे इंसान। कृष्ण जन्म के हेतु अनेका, और मामा कंस देखो शुभ देता। उसके वंश में उसकी बहन के घर में जन्मे कृष्ण, और सारे देवता सम्मोहित थे। और दर्शन करके कृष्ण जय गणेशम निर्लोपन निर्लोपरुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शांकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजासुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते
चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणि ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। गौरी पुत्र गणेश रणत भंवर कहलाए, माधव नगरी में हमीर महल में बैठ बैठ मुस्काए। रिद्धि सिद्धि पूछे गणेश से और कृष्ण जन्म अब आए, क्यों जन्मे ब्रज में श्री कृष्णा और जेल में जन्म दिखाए। महाराज रिद्धि सिद्धि ने पूछा कि आपका जन्म मेल में हुआ। धन्य धन्य माता गौरी भवानी आपकी, और मेल से जन्मा दिया गणपति झांकी आपकी। तो मेल से जन्मे गणपति देवन के हो देव, 33 करोड़ देवताओं की शक्ति और गणनायक होए। आप गणों के नायक बन गए। मेल से जन्मे और बुद्धि के विधाता हो, वाणी के विनायक हो, रिद्धि सिद्धि दाता हो। रणत भंवर महल में पूज रहे गणेश भी, और देखो जिसको कंगाल को भी माला माल बनाते हो। कैसा भी रण हो उसे विजय आप कराते हो, और रिद्धि सिद्धि के साथ में मूषक पे नजर आते हो। इतना सब कुछ होते हुए भी महाराज हमीर महल को आपने चुना, वाहन में मूषक चुना, मस्तक में ऐरावत चुना, पत्नियों में रिद्धि और सिद्धि को चुना, पुत्रों में शुभ और लाभ को चुना। आपका तो चुनाव ही अद्भुत है, और जिन्होंने आपको जन्माया वो आपसे ज्यादा अद्भुत है। अमर रूप है आपका, अमर है शिव परिवार, अमर है उमा भगवती जगदम्बा, जिसने मेल से पुत्र प्रगटा। तो महाराज आप मेल से पैदा हुए हो, और बुद्धि से सारे मेल को ही संसार के काट देते। 4 वेद में नहीं मिले कथा आपकी ज्ञान, और आप 33 करोड़ देवताओं के गणनायक और गौरी पुत्र महान। तो रिद्धि सिद्धि ने कहा महाराज हमें गौरव है, आपकी स्त्रियां और आपकी सेवा करने का हमें भी मौका मिला। हम आपकी सेवा में लड्डुओं के थाल सजा सजा करके आपको रिझाते रहते हैं। तो मेल से पैदा होने वाला गणेश, संसार में कोई भी शुभ काम हो सबसे पहले वंदना गणेश की होती है। और जेल से पैदा हो गए कृष्णा, और राजाओं की मिट गई तृष्णा। देवकी के लाल भगवान कृष्ण गोलोक से जेल में पैदा हो रहे हैं। आप मेल में पैदा हो रहे हो, वो जेल में पैदा हो रहे हैं। ये रहस्य बतलाओ प्राणपति गणनाथा, क्यों कृष्ण जेल में जन्म रूप प्रगटा था। जो त्रिलोक को जेल बना दे पल में सारी, वरोहिणी का लाल जेल में जन्मे छवि न्यारी। तब गणेश जी हंसने लगे। ईश्वर की लीला को ईश्वर ही जान जान, और आप पूछ रही हो गणेश करो व्याख्यान। तो गणपति नाथ आद्य गुरु कथा अब सुनाते हैं, और कैसे जन्मे जेल में कुछ वाणी हम सुनाते हैं।
तब गणेश जी ने, जो रणथंभौर के गणेश से बुधवार का दिन था और भगवान कृष्ण का जन्म होने में 3 दिन बाकी थे, तब कहा कि जो राजा होता है उसमें बहुत अहंकार होता है, किसी भी युग में हो। मेरे पिता तो राजा है नहीं, शिव जी, वो तो समाधिस्थ रहते हैं, 1.25 अरब की समाधि में, गुफा में भगवान का भजन कर। और मैं रणथंभौर के महल में रिद्धि सिद्धि लुटाता रहता हूं। मेरे पिताजी का खजाना और मैं रणत भंवर में लुटाता हूं, और शिव नाम गौरी नाम का गुणगान में भी गाता हूं। और सामने मेरी बहन चौथ माता पाई है, और जब कोई संकट आई है तो चौथ माँ हटाई है। तो चौथ भी है आज और पंचमी भी है। और ऐरावत के 5 मुख थे, इसलिए एक मुख में बन गया एक मुखी रुद्राक्ष। और देखो उमा की गोद में बैठ गया रे कैलाश। तो मैं भी एक मुखी रुद्राक्ष हूं, और मैं सबको एक ही दृष्टि से देखता हूं। रिद्धि सिद्धि, मेरे लिए दानव भी उतने ही प्रिय हैं मुझे जितने मानव, जितने देवता। लेकिन देव शक्ति को आगे रखूं, दानव मिटा दूं नाम निशान, दुख दरिद्र का नाश करूं तभी गणेश भगवान। तो हर राजा को सबसे बड़ी शक्ति जेल होती है। राजा का आखिरी हथियार है, और वो आखिरी हथियार है जेल। सारे कानूनों को अपने हाथ में लेकर के राजा खेलता, और जो दुश्मन हो उस राजा का उसको जेल में वह भेजता। जब तक मरे नहीं जेल में ही और उसको रखा जाता है। और बहन थी देवकी कंस की, वसुदेव मेरे पिता को जेल में बिन बात ही देखो डाला जाता है। तो समर्थ थे राजा कंस, और प्रजा असमर्थ जान, और अपनी बहन और बहनोई को जेल में मिला सम्मान। तो राजा का आखिरी हथियार था जेल। मैंने सोचा ये जेल पर बड़ा फूलता है राजा कंस। हर राजा जेल पर और कानून पर फूलता है, कानून अपने आप बता देता है। तो जेल में मैं अब जन्मूंगा त्रिलोकी का नाथ, और राजा कंस को कर दूंगा राजमहल में अनाथ। वही योग कलयुग पड़े राजा होए अनाथ, और जेल में जन्मे श्री कृष्ण देखो हाथों हाथ। तो भगवान कृष्ण है रिद्धि सिद्धि, इसलिए जेल में जन्मे। जय का मतलब जय मैंने जन्म है, जय मैंने जगतपति, और जय ही ये जगत है उसमें कृष्ण मानिए। और लेके आए अवतार और तोड़ दिए जेल तार, और सो गए सब पहरेदार। कंस को हटाइए, और कंस को भी राजमहल, और केश को पकड़ पकड़ राजमहल में पछाड़ पछाड़ मार डालिए। बलराम और कृष्ण ने लीला जब दिखाई महल, कंस को पछाड़ पछाड़ अहंकार हटाइए। तो राजा कंस के अहंकार को पछाड़ पछाड़ करके कूट कूट करके, जितना कष्ट राजा कंस ने मेरी माँ और मेरे पिता को दिया, उससे अरबों गुना कष्ट हमने राम और कृष्ण और बलराम ने उसे पकड़ पकड़ कर राजमहल में दिखाया कि देख ले राजा तेरा अहंकार और कैसी कुटाई होती है, और जेल में जन्मा तेरा शत्रु, और देखो बटती मिठाई है पूरे मथुरा नगर में, पूरे ही ब्रजधाम खूब कुटा राजा कंसोर। 56 भोग बिखरे तमाम, 56 भोग मिठाई बटी।
तो तानाशाह जब मरते हैं तो खूब मिठाई बटती है, तब जाकर के तानाशाही ब्रजमंडल से हटती है। तो कंस की तानाशाही हटाकर और जेल में जन्मे कृष्ण अवतार, और मैं तो जन्मा मेल से और वह केल कर गए जेल में यार। तो जेल और खेल में जन्मने वाले दो ही अवतार हैं। मेरे पिता जगत गुरु भगवान शिव हैं, मैं मेल से पैदा हुआ, और भगवान कृष्ण जगत गुरु बने जो जेल से पैदा हुए। और हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र जो अंधा था, उसकी इतनी कुटाई करी, उसके 100 पुत्रों की कुटाई करी, उसकी 18 अक्षौणी सेना की कुटाई करी। तो कुटाई बहुत होगी रे राजा, कुटाई बहुत होगी अब, और छटाई बहुत होगी अब, कुटाई बहुत होगी अब। ये ऐसी जन्म है श्री कृष्ण 16 ये अगस्त भारी। अरे जन्मे जेल में देखो, अरे यदुनंदन कृष्ण गिरधारी। गणपति की सुनकर कथा और हंसी रिद्धि और सिद्ध, धन्य धन्य महाराज मेलपति, और आप हमारे अभिन्न, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, रिद्धि सिद्धि है हमारा गौरव है। तो भगवान गणेश ने कहा कि कृष्ण जन्मा जेल में, धृतराष्ट्र सब मर जाएंगे और कंस सब हट जाएंगे, और सारी ब्रज के गोप ग्वाल प्रेम में कृष्ण गाएंगे। तो प्रेम के सबसे बड़े देवता जो जन्म जेल में जाए, और प्रेम प्रेम से प्रकट होते हैं, और राजा से नहीं मिल पाए, राजाओं से नहीं मिलते भगवान कृष्ण, आज तक नहीं मिले। राजाओं की तो कुटाई करते हैं और प्रजा से मिलते हैं। तो कृष्ण कला 16 कला, गणपति कला है 4, हम दोनों जन्मे हैं भैया भादो मास का सार। तो भाद्रपद मास में पहले कृष्ण जन्मे, रोहिणी नक्षत्र में जन्मे, अष्टमी को जन्मे, और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मैं मेल से जन्मा, वो जेल से जन्मे, और हम जेल से जन्म करके, वो मैं मेल से जन्म करके सारे त्रिलोक के और सारे जगत के और पूरे विश्व के मेल को हटाने का काम ही हम दोनों करते हैं। सारे संसार वाले हमारी पूजा करते हैं, क्योंकि प्रेम के पाले श्याम निराले, और जिस पर कृपा करे भारी, तो जीवन मुक्त कर देते हैं वह बांके बिहारी, बांके बिहारी। तो बांके बिहारी टेढ़े हैं, और मेरी सूंड भी टेढ़ी है। मैं मेल से और वो जेल से, तो मेल से और जेल से भाई खेल होगा भारी। अरे डूब जाए राजा कंस तेरी सब तैयारी, तो राजा कंस तेरी लुटिया रे डूबे, जमुना में डूबे सारी, और पूरा ब्रज मंडली हंसेगा, और जन्म गए रे अब गिरधारी। अरे कंस वंश तेरो नहीं चले रे अब, आ गए गोवर्धन धारी। अरे काल का ग्रास बनेगा रे कृष्ण का, बोले ब्रज में नर नारी। तो भगवान गणेश कहते हैं कि ये जेल कथा और मेल कथा कलयुग में जो नर सुन पावे, मंगल उसका गणपति कर दे, रिद्धि सिद्धि सब भर जावे, और कृष्ण कृपा उन पर भारी, राधे की कृपा होगी सारी, कि भादो मास में योग पड़े हट जाएगी आपत सारी। आपत को हटाते कृष्ण गणपति, और गौणव कृष्ण और मिथुन राशि में कृष्ण बने, और मिथुन राशि हमारी है, दोनों ही एक ही रूप बने। तो एक जेल में है और एक मेल में है। तो मिथुन राशि कृष्ण की, और लगन है वृष गतिमान, रोहिणी के हैं चंद्रमा, और हम हैं चौथ के चांद। तो भगवान कृष्ण को तो, चंद्रमा को तो सब देखते हैं। दूज का है चंद्रमा, अष्टमी का चंद्रमा, भादो मास देखो ब्रज में जन्म गया चंद्रमा। और चंद्रमा ने मेरे मुंह को
कैलाश पे चुराया है और शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा प्रगटाया है। तो मुख जब चंद्रमा ने मेरा मुख दबा लिया, चोरी करी मुख की तो काले दाग छाया है। तो चौथ चंद्रमा देखे कोई तो दाग लगेंगे हजार, पर ये कथा भारत में सुने तो दाग सभी बेकार। तो दाग ही दाग है, आग ही आग है, और उसमें कृष्ण प्रेम का गणपति का अनुराग है। तो वाणी के विनायक गणपति और बांसुरी के प्रिय यदुपति, और भादों में जन्म देखो कलयुग में आया है। और गौरव गान गणेश ने, और रणत हम्बोर में हमीर के महल में रिद्धि सिद्धि को सुनाया है। पहली बार वाणी ये, और सुन लो भारत के प्राणी ये, और बुद्धि रखना कृष्ण का जपना तो पाप सब हटाया है। तो त्वम शरणम ब्रजेश की भक्ति और करो मन में चुपचाप, कृष्ण कृपा गणपति कृपा होगी अपने आप। अहंकार को कभी मस्तक पर कभी नहीं लाना चाहिए, और भोगों में कभी और देखो नहीं फंसना चाहिए। और भगवान की भक्ति रोज हर क्षण हर पल करते रहना चाहिए। अरे राज ताज में क्या रखा है, भगवत भजन करना चाहिए। जिसने भगवत की भजन और उनका हुआ कल्याण यहाँ। अरे जो भोगों में फंस गया भैया हो तो हुआ शमशान यहाँ। ये छोटी सी वाणी है जिसे गणपति दिया सुनाए। जेल मेल में क्या क्या होता सब कुछ दिया बताए। ये प्रसंग गणपति नाथ का भर दे रिद्धि सिद्धि भंडार, और भारत की नैया को ये वाणी करेगी पार। गणपति कृपा हो गई, कृष्ण कृपा हो जाए, और ये दोनों जब कृपा होए तो अहंकार पछताए। तो अहंकार जो भी रखे डूबे उसकी नाव। अरे जन्म हो रहा कृष्ण का, और कृष्ण नाम गुण गाओ। जय श्री कृष्ण। बोलो आज के आनंद की, रणथंबोर के गणेश की, बोलो वहाँ के बिहारी लाल की, राधे रानी मैया की आज के आनंद की।